Hello students, this is a video of class 8 and today we will discuss about lesson 3rd of It So Happened book. Today we will discuss about part 2nd of lesson 3, that is the selfish giant. In the earlier video we have discussed about part 1st of this lesson and today we will discuss about part 2nd. Okay. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. बच्चों की वापसी की प्रसन्नता को मनाने के लिए वृक्षों ने स्वयं को पक्षियों और फूलों से ढक लिया. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. जो जायंट है, जो राक्षस है, उसने अपने मित्रों को वापस देखकर वो बहुत ही खुश था, खास तौर पर एक छोटे से लड़के को देखकर जिसे वह बहुत अधिक प्यार करता था. The little boy soon disappeared only to return much later. जो छोटा लड़का है वो शीघ्र ही, जल्दी ही क्या हो गया, अदृश्य हो गया और बहुत देर के बाद लौटा. He saw a wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. उसने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा. वंडरफुल क्या होता है, अद्भुत. साइट क्या होता है, दृश्य. ठीक है, बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा. दीवार में बने एक छोटे से छेद में से बच्चे जो है अंदर आ गए थे और वे वृक्षों की टहनियों पर बैठे थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. उसे हर एक पेड़ पर एक बच्चा जो है वो नजर आ रहा था. And the trees were so glad to have the children back again, and they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently. ठीक है, वृक्ष ने बच्चों को वापस देखकर, जो वृक्ष थे वहां के, उन्होंने क्या किया, वो इतने खुश थे कि उन्होंने खुद को फूलों से ढक लिया और बच्चों के सिरों के ऊपर अपनी भुजाओं से, अपनी बाजुओं को प्यार से हिला रहे थे. मतलब जो देखिए पिक्चर में, मतलब जो इनकी टहनियां हैं वो इन बच्चों को प्यार करने के लिए इन्होंने आगे बढ़ाई है और हर एक पेड़ पर कोई ना कोई बच्चा वो खेल रहा है. Above the children's heads, the birds were flying about and twittering and delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. ठीक है, पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और खुशी के मारे क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे और हरी घास में से फूल ऊपर की ओर निहार रहे थे. ठीक है, हरी घास में से फूल हैं वो ऊपर की तरफ, उनका मुंह था फूलों का, और जो पक्षी थे वो भी क्या कर रहे थे, खुशी के मारे चहचहा रहे थे. ट्विटरिंग मतलब चहचहा रहे थे. और जो है क्या हो रहा था वहां पे, फूल जो है ऊपर की तरफ अपना सर उठाए हुए थे. इट वॉज अ लवली सीन. ये बहुत ही प्यारा दृश्य था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन एक कोने में अभी भी क्या थी, ठंड थी. इट वॉज अ फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. ये है जो है बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था. एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहां पे क्या था, एक छोटा सा लड़का खड़ा था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was wandering all round it. वो इतना छोटा था कि वृक्ष की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था और उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था. Crying bitterly, और बहुत फूट फूट कर. Crying bitterly क्या होता है, फूट फूट कर रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too teeny. ऊपर चढ़ जाओ. ठीक है, ऐसा छोटे बालक को कह रहा था. लेकिन जो वृक्ष था वहां पे, जो कोने में वृक्ष था, जो पुअर वृक्ष मतलब जो बेचारा वृक्ष था, वो क्या था, अभी भी बर्फ और किससे ढका हुआ था, ठंड से ढका हुआ था. उसके ऊपर से जो नॉर्थ विंड थी वो बह रही थी और रॉरिंग गरज रही थी. ब्लोइंग क्या होता है, बह रही थी, और रॉरिंग गरज रही थी.
क्लिम्ब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ जाओ छोटे बालक, किसने कहा था? ट्री ने कहा था। और उसने अपनी शाखाओं को, उसकी जो टहनियां थी, शाखाएं थी, उनको इतना नीचे कर लिया था कि भाई ताकि वो बच्चा उस पर चढ़ जाए, लेकिन वो फिर भी उस पर चढ़ नहीं पाया क्योंकि जो लड़का है वो बहुत ही छोटा था। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. ठीक है, अब जो है राक्षस ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल क्या हो गया? पिघल गया। मेल्टेड क्या होता है? पिघल गया। मैं कितना स्वार्थी हूँ, उसने क्या कहा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर वसंत क्यों नहीं आती। I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. अब क्या हुआ? उसने क्या कहा? मैं उस बेचारे लड़के को वृक्ष की चोटी के ऊपर बिठा दूंगा, टॉप पे बैठा दूंगा, और तब मैं दीवार को गिरा दूंगा और मेरा बगीचा हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। उसने जो साइड में दीवारें बनाई थी कि उसके जो है बगीचे में कोई बच्चा नहीं आएगा, उन दीवारों को वो क्या कर देगा? गिरा देगा। He was really very sorry for what he had done. जो उसने किया था उसके लिए वो बहुत दुखी था, उसको बहुत खेद था उसके लिए। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. इसलिए उसने क्या किया? वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और बड़े ही प्यार से सामने वाले दरवाजे को खोला और बगीचे में चला गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. क्या हुआ? लेकिन जैसे ही वो आया, बच्चों ने उसको देखा तो वे इतना डर गए कि वो वहां से भाग गए। फ्राइटन क्या होता है? डर गए और वहां से भाग गए और बगीचे में फिर से क्या हो गया? ठंडक छा गई। Only little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giants coming. सिर्फ वहां से कौन नहीं भागा? सिर्फ छोटा बच्चा जो है वो वहां से भाग नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो राक्षस को आते हुए नहीं देख पाया। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him into the tree. और उसने क्या किया? राक्षस ने क्या किया? छोटे लड़के को क्या किया? छोटे लड़के को उसने, वो उसके पीछे से आया, बिहाइंड हिम मतलब कि चोरी से, स्टोल अप बिहाइंड हिम, पीछे से चोरी से उसके पास आया, लड़के के पास, और उसे प्यार से अपने हाथों में ले लिया और उसे वृक्ष के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूसम and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. अब क्या हुआ? और वृक्ष, जैसे ही उसने उसको ऊपर बैठाया छोटे बच्चे को, जो वृक्ष था वो एकदम से वहां पे क्या हो गया? फूल खिल गए और पक्षी आ गए वहां पे, और वहां पे क्या करने लगे? पक्षी गीत गाने लगे। और छोटे लड़के ने जो है अपनी दोनों बाहें फैलाई और राक्षस की गर्दन पे चारों ओर से उसको लपेट लिया ऐसे, ठीक है। एंड किस्ड हिम, और उसको क्या किया? उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सो दैट द जायंट वाज नॉट बिग एनी लॉन्गर, ठीक है। जब छोटे बच्चों ने क्या देखा, वहां पे जो साइड में बच्चे थे उन्होंने क्या देखा कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा है। अब वो कैसा नहीं रहा है? दुष्ट नहीं रहा है, और वो बाकी बच्चे जो हैं वो भी दौड़कर वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ क्या आ गई? बसंत भी वापस आ गई। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. उसने क्या किया? राक्षस ने कहा, छोटे बच्चों, ये अभी है तुम्हारा बगीचा है, और उसने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी ली और उस दीवार को नीचे से गिरा दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giants playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 बजे लोग वहां से जाते थे, बाजार जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? वो देखते थे कि सबसे सुंदर बगीचे में राक्षस
को बच्चों के साथ खेलते हुए वो देख रहे थे. All day long they played and in evening they came to the giant to bid him good bye. पूरा दिन वो खेलते रहते थे और शाम को वे राक्षस के पास उसे अलविदा कहने के लिए आए. But where is your little companion? He said, the boy I put into the tree. उसने क्या कहा, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ पर है? जो छोटा बच्चा जो जिसको उन्होंने गोद में उठाया था, किसने? राक्षस ने. वो छोटा साथी कहाँ पर है? वह लड़का जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था. राक्षस उससे सबसे अधिक प्यार इसलिए करता था क्योंकि उसने उसे चूमा था. ओके, वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन. बच्चों ने क्या कहा? हम नहीं जानते. ही हैज गॉन अवे. वो क्या हो गया? वो चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट. उसने क्या कहा? राक्षस ने, तुमने उसे कल अवश्य ही आने के लिए कहना है. मतलब तुम उसको कहना कि वो कल यहाँ पर जरूर आए. बट द चिल्ड्रन सेड that they did not know where he lived and had never seen him before and the giant felt very sad. बच्चों ने क्या कहा लेकिन, कि वे उसे नहीं जानते हैं कि वह कहाँ रहता है और उसने उनको, बच्चों ने उसको जो है कहीं पर भी पहले नहीं देखा है. और ये सुनकर जो है राक्षस वो क्या हो गया? उदास हो गया. Every afternoon when school was over the children came and played with the giant. हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल जाते थे, उनकी छुट्टी हो जाती थी, तो बच्चे आते थे और राक्षस के साथ खेलते थे. बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन. लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको राक्षस ने प्यार किया था वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम. राक्षस जो है सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था, फिर भी उसके मन में अपने छोटे मित्र से मिलने की इच्छा थी जिसके बारे में वो बातें करता रहता था. आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से. कितना अच्छा होता यदि मैं उससे मिल पाता, यह वो हमेशा कहता रहता था. Years went by and the giant grew very old and feeble. वर्ष बीत गए और जो राक्षस है बहुत ही बूढ़ा हो गया और बहुत ही कमजोर हो गया. फीबल क्या होता है? कमजोर. He would not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. अब वो खुद तो खेल नहीं सकता था क्योंकि बहुत ही बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा रहता था और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था और अपने बाग की जो है प्रशंसा करता रहता था. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. उसने कहा कि मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो सबसे सुंदर फूल होते हैं. मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एंड ही वॉज ड्रेसिंग. एक दिन सर्दी की सुबह क्या हुआ, वह वस्त्र पहन रहा था तो उसने खिड़की की बाहर की ओर देखा. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग अस्लिप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. अब जो है वो सर्दी से नफरत नहीं करता था क्योंकि अब वह जानता था कि जो यह केवल वसंत ऋतु की नींद के कारण ही था और इस समय में फूल मात्र आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे. फ्लावर्स. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड. अचानक से क्या हुआ, उसने अपनी आंखें मसली और वह देखता रहा. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलस साइट. यह एक बहुत ही शानदार दृश्य था. इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली व्हाइट ब्लूसम्स. एक जो है बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक वृक्ष खड़ा था जो कि पूरे का पूरा सफेद रंग के फूलों से लदा हुआ था. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्लूट हंग डाउन फ्रॉम देम एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. उनकी शाखाएं सुनहरी थी, जो उनकी टहनियां थी वो सुनहरी थी और उससे चांदी जैसे फल नीचे लटक रहे थे और उसके नीचे वह छोटा लड़का खड़ा था जिसको उसने प्यार किया था. Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. He hasn't crossed the grass and came near to the child. अब क्या हुआ, बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में जहाँ पे वो बच्चा खड़ा था वहां पे वो
बहुत ही खुश होकर नीचे की तरफ दौड़ा, डाउन स्टेयर्स, नीचे की तरफ दौड़ा राक्षस जो है वो, और बाहर आकर बगीचे की ओर उसने देखा। वह घास के बीच से दौड़ा और बच्चे के पास आया, और जब वह उसके बिल्कुल पास आ गया तो क्या हुआ देखिए। And when he came quite close to his grew red and with anger, and he said, "Who had dared to wound the for on the palms of child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet." उसने गुस्से से क्या कहा, गुस्से से उसका चेहरा क्या हो गया, लाल हो गया राक्षस का, और उसने कहा कि तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया है, तुम्हें जो है घायल करने का साहस किसने किया, क्योंकि लड़के की जो हथेलियां थी, पाम्स थी, पाम क्या होता है हथेलियां, उन पर क्या थे, घाव थे, कीलों के 2 निशान थे, और 2 निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे कीलों के। Who had dared to wound the tree, cried the giant, "Tell me that I may take my big sword and slay him." मुझे बताओ कि यह दुस्साहस किसने किया है, मुझे बताओ, ताकि मैं उसे अपनी बड़ी तलवार से मार सकूं। स्वॉर्ड क्या होता है, तलवार, स्ले क्या होता है, किल करना। आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। नहीं, बच्चे ने क्या कहा, ये तो प्यार के घाव हैं। Who are those? The giant, and a strange fell on him, and he knelt before the little child. तुम कौन हो, राक्षस ने कहा, और एक अजीब भय उसके पूरे चेहरे पर फैल गया, और वह छोटे बच्चे के सामने झुक गया। नेल क्या होता है, घुटनों के बल झुक जाना। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, "यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज." बच्चा जो है वो राक्षस पर मुस्कुराया, और उसने क्या कहा कि एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने का अवसर दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, जो कि क्या है, पैराडाइज, स्वर्ग है, पैराडीज। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब दोपहर बाद बच्चे बगीचे में आए तो उसने क्या देखा, राक्षस को वृक्ष के नीचे मरा हुआ पड़े देखा। मृत शरीर उसका जो था वहां था, और जिसका मृत शरीर था वो सफेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। ऐसे यहाँ पे देखिए पिक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. We have discussed about both parts of this chapter. You will revise it at your home. Thank you so much.